रामपुर एक छोटा सा गांव था, शहर से दूर, खेतों और जंगलों के बीच। गांव के लोग शाम होते ही अपने घर बैंड कर लेते, क्योंकि गांव के किनारे एक वीरन टूटी फूटी हवेली थी। उस हवेली के बारे में कहते हैं, वहां कुछ ऐसा है जो अंधेरों में जागता है। उसकी खिड़कियों से कभी रोशनी, कभी घुंघरू की आवाज आती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, हवेली की तरफ ज्यादा देखो तो वो तुम्हें खींच लेती है। और हर अमावस्या की रात हवेली से ऐसी आवाजें आती हैं जो किसी भटकती आत्मा की दस्तक लगती हैं। सालों पहले हवेली में एक अमीर जालिम जमींदार रहता था। वो अपने इलाके का सबसे ताकतवर आदमी था। उसके पास बहुत सारी जमीन और दौलत थी। उसका नाम था ठाकुर विजय सिंह और उसकी हवेली गढ़ मुक्तेश्वर के नाम से मशहूर थी। उसकी पत्नी रत्ना थी, एक खूबसूरत बेचैन नर्तकी। रत्ना अपने नृत्य के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। उसकी अदाओं में एक ऐसी मस्ती थी जो लोगों को दीवाना बना देती थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अंधेरे में भी रोशनी बिखेर देती थी। जमींदार ने रत्ना को हवेली में कैद कर दिया, उसकी आजादी छीन ली। ठाकुर विजय सिंह को रत्ना की लोकप्रियता से जलन होने लगी थी। यूं डर था कि कहीं रत्ना उससे दूर न चली जाए, इसलिए उसने रत्ना को हवेली में बैंड कर दिया, उस दुनिया से अलग कर दिया। एक दिन गांव में बीमारी फैली। सधवी ने मदद मांगी, जमींदार ने इनकार किया। गांव वाले बीमार पड़ने लगे, हर तरफ चीख पुकार मच गई। सधवी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी महिला थी, ठाकुर विजय सिंह के पास गई और मदद मांगी, लेकिन जमींदार ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे गांव वालों की कोई परवाह नहीं है। सधवी ने श्राप दिया, तेरी सबसे प्यारी चीज तुझसे छिन जाएगी, उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। सधवी का दिल दुख से भर गया। उसने अपने हाथ उठाए और ठाकुर विजय सिंह को श्राप दिया। उसने कहा, जिस चीज को तू सबसे ज्यादा चाहता है वो तुझसे छिन जाएगी और उसकी आत्मा हमेशा इस हवेली में भटकती रहेगी, कभी शांति नहीं पाएगी। उसी रात हवेली में आग लग गई। एक भयानक आग ने पूरी हवेली को अपनी लपेट में ले लिया। रत्ना जलकर मर गई, उसके घुंघरू आग में पिघल गए। रत्ना, जो हवेली में कैद थी, आग से बच नहीं पाई। उसके घुंघरू, जो उसके नृत्य का हिस्सा थे, आग में पिघलकर राख हो गए। जमींदार पागल हो गया, मर गया। ठाकुर विजय सिंह अपनी पत्नी की मौत से टूट गया। वो अपने आप को इस सब के लिए जिम्मेदार मानता था। दुख और पछतावे में वो पागल हो गया और कुछ ही दिनों में मर गया। तब से रत्ना की आत्मा चुड़ैल बनकर हवेली में भटक रही है। लोग कहते हैं कि रत्ना की आत्मा को शांति नहीं मिली है। वो अब भी अपनी आजादी के लिए तड़प रही है और उस जमींदार से बदला लेना चाहती है जिसने उसे कैद किया था। अमावस्या की रात उसके पिघले घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज हवेली के हर कोने में गूंजती है, लोगों को डराने और उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए। और जो उस आवाज के पीछे जाता है कभी वापस नहीं आता। वो हमेशा के लिए रत्ना की चुड़ैल की कैद में फंस जाता है। शहर से आए 3 नौजवान, रोहन, समीर, विशाल, गांव की कहानियों का मजाक उड़ाते हैं। एक रात एडवेंचर के लिए हवेली जाने का फैसला करते हैं। टॉर्च, कैमरा लेकर अंधेरों में हवेली की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जितना पास जाते हैं उतना ही उनका जोश ठंडा पड़ता है। हवेली के अंदर घुसते ही साड़ी हुई बदबू, मगदी के जाले और एक अजीब सन्नाटा मिलता है। अचानक गेट का टूटा हिस्सा जोर से बंद हो जाता है। तीनों घबरा जाते हैं, लेकिन रोहन कहता है यह सिर्फ हवा थी। लेकिन अब उन्हें लगता है कोई उन्हें देख रहा है। अंदर टॉर्च की रोशनी दीवारों पर परछाइयां बनाती है, हर परछाई जैसे जिंदा हो। हॉल में एक बड़ी तस्वीर रत्ना की, उनकी आंखों में उदासी और प्यास। ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आती है। तीनों सीढ़ियों की तरफ देखते हैं। घुंघरू की हल्की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई ऊपर नाच रहा हो। तीनों जम जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो चुका है कि हवेली में कुछ है। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डालते हैं। वहां कोई नहीं, लेकिन आवाज और पास आ रही है। सन्नाटा इतना गहरा है कि उनकी सांसें भी उन्हें सुने देती हैं। और फिर आवाज बिल्कुल उनके सामने रुक जाती है। घुंघरू की आवाज अचानक बैंड हो जाती है। सब कुछ और भी भयानक हो जाता है। तभी एक कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आती है। रोहन टॉर्च लेकर अंदर जाता है। कमरा खाली मिलता है, लेकिन दरवाजा बैंड हो जाता है। रोहन अंदर कैद। समीर और विशाल बाहर रोहन को बुलाने लगते हैं। अंदर रोहन देखता है एक पालना अपने आप हिल रहा है। घुंघरू की आवाज उसके कान के पास से आती है। उससे लगता है कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। बाहर समीर और विशाल परेशान दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर रोहन की चीख हवेली में गूंज उठती है। The old mansion stood silent.
a dark silhouette against the night sky. Inside, Rohan had ventured deeper, leaving Samir and Vishal anxiously waiting outside. Suddenly, a blood-curdling scream pierces the stillness. It's Rohan! Bahar, Samir और Vishal Rohan की चीख सुनते हैं, their hearts pounding in their chests, a primal fear gripping them. The scream abruptly cuts off, leaving an eerie, unsettling silence hanging in the air. फिर सब शांत हो जाता है. A growing dread fills them as they stare at the heavy wooden door. Then, a thin crimson line appears at the bottom, widening slowly. Darways के नीचे से खून की धार निकालती है, a chilling testament to the horror unfolding within. The sight of the blood sends shivers down their spines, confirming their worst fears. Dono घबरा जाते हैं, paralyzed by terror and uncertainty. What could have possibly happened to Rohan? Inside the hall, amidst the growing chaos, a portrait lies, shattered on the floor. Holmen Ratna ki tasveer zameen par, the glass frame broken, the canvas ripped. What's even more unsettling is the portrait's subject, Ratna, but her face is completely gone, an empty void staring back at anyone who dares to look. Chehra gayab. It's as if her identity has been erased, stolen by some unseen force. A flicker of movement catches their eyes near the grand staircase. Sidhion ke paas ek aurat ki parchai, a shadowy figure lurking in the dim light. As they strain to see, the figure solidifies, revealing a horrifying apparition. Shadi ka joda, baal khule, chehra jhulsa hua. A woman in a tattered wedding dress, her long hair cascading down her back, but her face is a horrifying mess of burns, a grotesque mask of pain and suffering. The ghostly figure begins to glide towards them, an ethereal being of vengeance and despair. Ratna ki chudail unki taraf terti hai, her burnt face contorted in a silent scream. With each step, a faint, unsettling sound echoes through the hall, the sound of melting anklet bells. Pigle ghungron ki awaz ke saath. The sound grows louder, closer, a harbinger of the terror to come. The sheer horror of the apparition is too much for Vishal to bear. Vishal behosh, collapsing to the floor in a dead faint. Samir, though terrified, manages to stumble backwards, desperately trying to put distance between himself and the vengeful spirit. Samir piche hatta hai, but it's no use. Ratna uske samne aa jati hai, her burnt face inches from his, her eyes burning with hatred. Her voice, a raspy whisper from beyond the grave, fills the hall with chilling malice. Tum sabek jai se ho, azaadi china jante ho. You all come here thinking you can take what isn't yours, disturb what should remain buried. But you are wrong. Ab tum kabhi azad nahi ho paogi. Her words are a curse, a promise of eternal torment. But just as despair threatens to consume them, a glimmer of hope appears. Tabi subah ki pehli kiran chudail par padi hai. The first rays of dawn pierce through the darkness, striking the vengeful spirit. The light sears her flesh, causing her to recoil in agony. Wo cheek kar dhuain mein badal jati hai. Her screams echoing through the hall as she dissolves into a cloud of smoke, her power waning with the rising sun. The smoke dissipates, leaving behind an eerie silence. Haveli fir sanate mein doob jaati hai. The first rays of sunlight illuminate the dust motes dancing in the air, a stark contrast to the terror that had gripped the mansion just moments before. But the silence is heavy, pregnant with the memory of what has transpired, a reminder that some wounds never truly heal. सुबह की पहली किरण के साथ गांव वाले एक बार फिर उस हवेली की तरफ चल पड़े। उनके दिलों में डर और बेचैनी का अजीब सा मिश्रण था। कल रात जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया था। हर कोई अपने अपने तरीके से इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच तो यह था कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। समीर और विशल बेहोश मिले, एक अंधेरी कोठारी में, जैसे किसी ने उन्हें सुला दिया हो। लेकिन रोहन गायब था, जैसे जमीन निगल गई हो या हवा में घुल गया हो। उसका कोई निशान नहीं था, कोई आहत नहीं, बस एक खामोशी थी जो चीख चीख कर उसके गायब होने का ऐलान कर रही थी। कमरा खाली, सन्नाटा छाया हुआ। दीवार पर खून से लिखा एक शब्द, आजादी। ये शब्द किसने लिखा, क्यों लिखा? क्या इसका रोहन के गायब होने से कोई ताल्लुक है? सवालों का एक जाल था जो हर किसी को उलझा रहा था। आजादी, किस चीज से आजादी? रोहन का कोई पता नहीं, जैसे हवा में गायब हो गया हो। बिल्कुल जैसे रत्ना सालों पहले इस हवेली से गायब हो गई थी। क्या ये सब एक ही कहानी के हिस्से हैं? क्या कोई शक्ति है जो इस हवेली में बंधी हुई है, जो लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है? समीर और विशल शहर लौट जाते हैं, उस गांव को, उस हवेली को,
उस रात को भूल जाने की कोशिश करते हुए कभी वापस नहीं आते। उनके दिलों में दर्द था, एक ऐसा दर्द जो उन्हें हमेशा के लिए उस जगह से दूर ले गया। गांव वाले कहते हैं रत्ना की आत्मा ने रोहन को अपने साथ कैद कर लिया। उसने अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए उसे चुना है। वो कहते हैं कि रत्ना आज भी उस हवेली में भटकती है, अपनी आजादी के लिए तड़पती है। हवेली अब और भी वीरन है और भी खामोश, जैसे वो भी किसी का इंतजार कर रही हो, किसी के आने का, किसी के उस राज को जानने का जो उसकी दीवारों में दफान है। हर अमावस्या की रात दो आवाजें आती हैं, एक दर्द भरी फरियाद, एक सिसकी, एक आहट जो हवा में घुल जाती है। एक औरत के घुंघरून की जो कभी खुशी से बाजते थे अब दर्द से चीखते हैं, और एक लाडके की चीख की जो उस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई है। क्या रोहन कभी आजाद होगा? क्या रत्ना की आत्मा को शांति मिलेगी? क्या उस हवेली का राज कभी खुलेगा? ये सवाल आज भी गांव वालों के दिलों में जिंदा हैं, उन्हें सोने नहीं देते। ये राज अब भी जिंदा है, उस हवेली की दीवारों में, गांव वालों की बातों में, और उन सभी लोगों के दिलों में जो इस कहानी को सुनते हैं। हवेली आज भी इंतजार कर रही है अपनी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए, उस राज को दुनिया के सामने लाने के लिए, और रत्ना और रोहा को आजादी दिलाने के लिए।